अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों होना चाहिए? मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। कटनी के एक सार्वजनिक मंच से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे लहजे में कहा, अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम 4 क्यों करेगा? मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा जो एक शादी करेगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, राम, रहीम, रविंदर और रोबिन को एक समान अधिकार मिलेगा। सीएम मोहन यादव के इस बयान ने एक नया राजनीतिक समीकरण खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये पूरा मामला केवल चुनावी राजनीति या धार्मिक ध्रुवीकरण का तो नहीं, बल्कि इसके पीछे कानूनी एकरूपता, महिला अधिकार और प्रशासनिक प्राथमिकताओं की भी बात की जा रही है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जा रहा है। इसी बैकग्राउंड में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक देश एक विधान की वकालत करते हुए कहा कि राज्य में कानूनी तौर पर सिर्फ एक ही शादी को मान्यता दी जाएगी। सरकारी पक्ष और मुख्यमंत्री के दावों के अनुसार इस कानून का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण और न्याय है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि यूसीसी का सबसे बड़ा लाभ हमारी मुस्लिम बहनों को मिलेगा। वर्तमान पर्सनल लॉ के तहत होने वाले अन्याय को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है। इस कानून के लागू होने से 3 तलाक जो जुबानी हो या एक तरफा तलाक सारे खत्म हो जाएंगे। कोर्ट के बाहर होने वाले तलाक अवैध होंगे और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगेगी। मुख्यमंत्री का तर्क है कि कानून के जरिए इन कुप्रथाओं को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देना ही इस कानून की मूल आत्मा है। सरकार का दावा तो यह भी है कि कानून के प्रारूप के लिए ली गई जन अपील में लगभग 10 लाख सुझाव मिले हैं, जिनमें से 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने स्वयं आगे बढ़कर एक समान नागरिक कानून की मांग की है, ताकि समाज में लैंगिक समानता स्थापित हो सके। नए कानून के तहत मुस्लिम बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के बराबर हक मिलेगा, जो कि वर्तमान पर्सनल लॉ में सीमित है। साथ ही तलाक की स्थिति में उन्हें गुजारा भत्ता के पुख्ता कानूनी अधिकार भी मिलेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के बयान की भाषा और यूसीसी के प्रारूप को लेकर विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और अल्पसंख्यक संगठनों ने कड़े सवाल भी उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि बयान में राम और रहीम के नामों का उपयोग करना सीधे तौर पर बहुसंख्यक आबादी को लामबंद करने और राजनीति को हिंदू मुस्लिम चश्मे से दिखाने का एक प्रयास भी हो सकता है। विरोधियों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान कि मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा जो एक शादी करेगा, कानूनी विशेषज्ञों की नज़र में थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता देता है। कानून लागू होने के बाद दूसरी शादी अवैध और दंडनीय होगी, लेकिन इसके कारण किसी को राज्य से निष्कासित नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के प्रस्तावित यूसीसी ड्राफ्ट में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी को इसके दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि यदि यह वास्तव में समान नागरिक संहिता है तो 21% आदिवासी आबादी वाले राज्य में एक बड़े वर्ग को इससे बाहर रखना कानून की मूल भावना का विरोधाभासी है। यदि हम इस पूरे घटनाक्रम का मूल्यांकन करें तो मुख्यमंत्री के बयान को 2 अलग अलग कोणों से देखा जा सकता है। एक तरफ सैद्धांतिक और सामाजिक सुधार के रूप में मुस्लिम महिलाओं को कानूनी तौर पर सशक्त बनाना, बहुविवाह को समाप्त करना और उन्हें उत्तराधिकार व भरण पोषण में पुरुषों के समान अधिकार देना एक अत्यंत प्रगतिशील कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में देश में यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया है। इस नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री का मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का बयान समाज के एक बड़े और हाशिए पर जा रहे वर्ग के कानूनी संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है और स्वागत योग्य है। दूसरी तरफ व्यवहारिक और राजनीतिक रूप से इस कानून को पेश करने की टाइमिंग और मुख्यमंत्री के बयानों की आक्रामक शैली इसे एक शुद्ध राजनीतिक एजेंडे के रूप में भी पेश करती है।
मध्य प्रदेश में यूसीसी का आना निश्चित रूप से देश की कानूनी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून की सफलता केवल बहुमत के बल पर इसे पारित कराने में नहीं, बल्कि सभी वर्गों को यह विश्वास दिलाने में होती है कि यह कानून उनके दमन के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा, समानता और न्याय के लिए बनाया गया है। यह बयान सिर्फ एक कानूनी बदलाव की घोषणा नहीं है, यह मध्य प्रदेश की सियासत में सामाजिक सुधार बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच खींची गई एक ऐसी लकीर है जिसके दोनों छोर पर बेहद मजबूत और तीखे तर्क मौजूद हैं। मोहन यादव के इस आक्रामक बयान के केंद्र में एक बेहद संवेदनशील और प्रगतिशील एजेंडा भी छिपा हुआ है, मुस्लिम महिलाओं का अधिकार। सरकार इस पूरे कदम को किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पीड़ित वर्ग के हक में उठाए गए क्रांतिकारी कदम के रूप में पेश कर रही है। मुख्यमंत्री का तर्क है कि बहुविवाह, निकाह हलाला और 3 तलाक जैसी प्रथाएं सदियों से मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन कर रही हैं। यूसीसी लागू होने के बाद कोर्ट के बाहर होने वाले सभी तलाक अवैध हो जाएंगे। सरकार इसे तुष्टीकरण के खिलाफ और सच्चे न्याय के पक्ष में लिया गया फैसला बता रही है। अब तक पर्सनल लॉ के पेच में फंसी मुस्लिम बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक नहीं मिल पाता था। यूसीसी के आते ही उन्हें संपत्ति और गुजारा भत्ते यानी एलिमोनी का वही कानूनी अधिकार मिलेगा जो देश की किसी भी अन्य महिला को प्राप्त है। सरकारी दावों के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए जो 10 लाख सुझाव मिले, उनमें एक बड़ी संख्या उन मुस्लिम बहनों की है जो समाज की रूढ़ियों से तंग आकर इस कानून की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री इसी मौन समर्थन को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष और अल्पसंख्यक संगठनों के पास भी मुख्यमंत्री को घेरने के लिए कई तीखे सवाल हैं जो इस पूरे मामले को एक अलग ही कोण प्रदान करते हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर मकसद कानून में सुधार करना ही था तो इसके लिए एक प्रशासनिक और संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता था। राम और रहीम के प्रतीकों का सीधे इस्तेमाल करना और वही रह पाएगा जो एक शादी करेगा जैसी चेतावनी देना कानून की आड़ में बहुसंख्यक वोट बैंक को लामबंद करने की सोची समझी कोशिश लगती है। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को किसी भी राज्य में रहने और व्यापार करने की आज़ादी देता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी शादी करने पर सजा का प्रावधान तो हो सकता है, लेकिन किसी को राज्य से बेदखल करने की भाषा संवैधानिक कसौटी पर नहीं टिकती। कानूनी तौर पर सशक्त बनाना और पर्सनल लॉ के भेदभाव को खत्म करना एक स्वागत योग्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सालों पहले शाहबानो और सरला मुदगल केस में इसकी जरूरत को महसूस किया था। इस नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री का यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक साहसिक प्रयास तो जरूर है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्या व्यावहारिक तौर पर इस कानून को पेश करने का तरीका और मुख्यमंत्री के बयानों की तीखी भाषा क्या बताती है? क्या बीजेपी इसे आगामी चुनावों के लिए एक बड़े वैचारिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शिवम सिसोदिया, बने रहे आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।